प्रिय विद्यार्थियों, मशीन डिजाइन सब्जेक्ट में हम पढ़ते वेल्डेड जॉइंट। पिछले वीडियो में हमने ट्रांसवर्स फिलेट और पैरेलल फिलेट दो तरह के जॉइंट पढ़े थे। आज हम इन जॉइंट्स पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। एक क्वेश्चन रहता है जो बोर्ड में आया है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, फिर उसको यहाँ लिखेंगे। एक 100 मिलीमीटर चौड़ी तथा 12.5 मीटर मोटी प्लेट को अन्य प्लेट के साथ डबल पैरेलल फ्लैट वेल्ड से जोड़ा गया है। एक प्लेट है जिसकी चौड़ाई 100 mm है और मोटाई 12.5 mm है। उसको दूसरी प्लेट के साथ में डबल पैरेलल फ्लैट वेल्ड से जोड़ा गया है। प्लेट पर 50 किलोन्यूटन का लोड है। वेल्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि अधिकतम अनुज्ञात कर्तन प्रतिबल मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस 56 मेगापास्कल है। ये जो क्वेश्चन है 2010 में बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में आया हुआ है। इसको करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोर्ड में केवल वर्णन आएगा कि किस तरह का जॉइंट है। आपको डायग्राम खुद बनाना होगा, उसको समझना होगा। तो प्लेट की चौड़ाई 100 mm है और मोटाई 12.5 mm है। ये कोई प्लेट है, इसकी चौड़ाई जो है 100 है और मोटाई जो है 12.5। ये मोटाई D बराबर 12.5 mm। इस प्लेट को किसी अन्य प्लेट पर जोड़ा गया है। दूसरी प्लेट है ये, और जोड़ा कैसे गया है? डबल पैरेलल फ्लैट वेल्ड। यहाँ पे वेल्डिंग है और यहाँ पे वेल्डिंग है। लोड ऐसे है, लोड का मान है 50 किलोमीटर। ये लोड जो है 50 किलोमीटर का लोड है। ये इसका टॉप व्यू है और ये फ्रंट व्यू बना रहता है। फ्रंट व्यू में दूसरी प्लेट ये लगी हुई है और यहाँ पे इसको पैरेलल फ्लैट है, तो यहाँ ये वेल्डिंग यहाँ तक। ये हमको लंबाई ज्ञात करनी है L। इस सवाल को करते हैं। जो जो दिया हुआ है वो लिख लें। P लोड है 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन। किलोमीटर को हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस का मान दिया हुआ है 56 मेगापास्कल। 56 मेगापास्कल और 1 मेगापास्कल होता है 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 56 न्यूटन पर एम स्क्वायर। एल जो है वो ज्ञात करनी है और साइज ऑफ वेल्ड इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो मैंने जैसे आपको लेक्चर में बताया था, अगर क्वेश्चन में साइज ऑफ वेल्ड नहीं दिया हुआ है, हम प्लेट की मोटाई को ही साइज ऑफ वेल्ड देंगे। तो H बराबर T इक्वल टू 12.5 mm। ये सवाल हमको पढ़ना। लोड इसमें यूं लग रहा है तो इसमें शियर स्ट्रेस उत्पन्न होगी और एरिया क्या होगा? थ्रोट की चौड़ाई गुणा लंबाई। एरिया विल बी इक्वल टू, आप देखें यहाँ पे एक वेल्ड यहाँ है, एक वेल्ड यहाँ है, तो दो वेल्ड होगा, 2 से गुणा करेंगे। 2 इंटू A L। एक है थ्रोट है और L लंबाई है। लंबाई की चौड़ाई ये एरिया होगा और 2 एरिया है तो 2 से गुणा कर दिया, ये एरिया हो जाएगा एम स्क्वायर। और स्ट्रेस दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना, लोड बराबर एरिया इंटू स्ट्रेस।
अब इस डायग्राम को मिटा देते हैं। लोड इज इक्वल टू एरिया इंटू स्ट्रेस। लोड दिया हुआ P इज इक्वल टू एरिया है 2AL और स्ट्रेस है टाउ। ये फार्मूला हो गया। मान रख देते हैं P का मान है 50 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल 2 और A का मान क्या हो जाएगा 0.707H L टाउ 50 10.3 2 इंटू 0.707H और L का मान हो जाएगा L निकालना हमको और टाउ का मान है 56। ये हमने वैल्यू रख दी। अब जो है इस सूत्र से L का मान निकाल लेंगे हम। तो L का मान आ जाएगा 50.51 mm। आप क्या करें, कैलकुलेटर साथ रखा करें जब भी वीडियो देखें तो आप गुणा करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 50.51 mm। इसको अपन 51 mm ले सकते हैं, 51 mm। तो ये सवाल अपना हल हो गया। अगर किसी वेल्डेड जॉइंट में डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड है। अगला सवाल करते हैं। एक और सवाल है। एक प्लेट की चौड़ाई 75 mm तथा मोटाई 12.5 mm है को अन्य प्लेट पर सिंगल ट्रांसवर्स और डबल पैरेलल फ्लैट वेल्ड से जोड़ा गया है। टेंशन तथा शियर में मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस क्रमशः 70 मेगापास्कल और 56 मेगापास्कल है। प्रत्येक पैरेलल फ्लैट वेल्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल है बोर्ड में 2010, 2008 और 2012 में आया हुआ, 3 बार आया हुआ है। इस सवाल को समझते हैं। एक प्लेट है, उसकी चौड़ाई दिया हुआ है 75। ये चौड़ाई इसकी B है, ये है 75 mm। इस प्लेट को अन्य प्लेट से जोड़ा गया है। दूसरी प्लेट दिखा देते हैं और प्रश्न में क्या है, सिंगल ट्रांसवर्स और डबल पैरेलल फ्लैट वेल्ड से जोड़ा गया है। तो ट्रांसवर्स वेल्ड ये वाला हो गया, ये तो सिंगल ट्रांसवर्स हो गया और 2 पैरेलल वेल्ड है। इस पर कोई लोड जो है वो यहाँ लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, एक प्लेट की चौड़ाई 75 mm, मोटाई 12.5 mm को एक अन्य प्लेट के साथ सिंगल ट्रांसवर्स और डबल पैरेलल फ्लैट वेल्ड से जोड़ा गया है। टेंसाइल तथा शियर में अधिकतम अनुज्ञात स्ट्रेस 70 मेगापास्कल और 56 मेगापास्कल है। सिग्मा टी दिया हुआ है 70 मेगापास्कल, ये हो जाएगा 70 न्यूटन पर mm², और टाउ दिया हुआ है 56 मेगापास्कल 56 न्यूटन पर mm²। ये स्ट्रेस हमको दी हुई है। पैरेलल फ्लैट वेल्ड की लंबाई ज्ञात करनी है, तो L जो है वो हमको ज्ञात करनी है। ये लोड P है, P का मान हमको नहीं दिया हुआ। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी किसी प्रश्न में लोड नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे कि ये वाली प्लेट है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये प्लेट अधिकतम कितना लोड ले सकती है। ये प्लेट जो है, इस प्लेट का क्रॉस सेक्शन है लेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट
P विल बी इक्वल टू, ये मान लीजिए प्लेट है, उसे वेल्डिंग नहीं है, इसकी खुद की स्ट्रेंथ निकालना है। यहाँ से मान लीजिए एक सेक्शन है तो उसकी चौड़ाई हो जाएगी B यानी 75 और मोटाई हो जाएगी T 12.5, मोटाई दिया हुआ है T बराबर 12.5 mm। तो इस प्लेट की स्ट्रेंथ क्या होगी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया गुणा स्ट्रेस बी टी सिग्मा टी। बी जो है इसकी चौड़ाई है, टी इसकी मोटाई है और सिग्मा टी है परमिसिबल टेंशन स्ट्रेस। बी का मान हो जाएगा 75, टी का मान हो जाएगा 12.5 और सिग्मा टी का मान हो जाएगा 70। इससे टी का मान आ जाएगा 65625। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, आ जाएगा 65625 न्यूटन। ये लोड आ गया। ये लोड कैसा आया, इस प्लेट की स्ट्रेंथ इतनी है, अर्थात अगर ये वेल्डिंग नहीं हो तो भी ये प्लेट, सॉलिड प्लेट इससे ज्यादा लोड नहीं ले सकती है। तो जब प्रश्न में लोड नहीं दिया हुआ है तो हम प्लेट की स्ट्रेंथ निकालेंगे और उस स्ट्रेंथ के बराबर से लोड मान करके ये डिजाइन करेंगे। ये कंसेप्ट है। अब जो है इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा सा। ये लोड जो लेगा वो ट्रांसवर्स फिलेट लोड लेगा और पैरेलल फिलेट भी लोड लेंगे। तो ये लोड हो जाएगा P इज इक्वल टू, पहले ट्रांसवर्स फिलेट लेते हैं। ट्रांसवर्स फिलेट का एरिया क्या हो जाएगा, A इंटू ये B है चौड़ाई, A B टाउ। A क्या थ्रोट की चौड़ाई है, थ्रोट की चौड़ाई गुणा लंबाई इंटू स्ट्रेस। सॉरी यहाँ पे टाउ भी आएगा, यहाँ पे आएगा सिग्मा टी। यहाँ पे आएगा टेंशन स्ट्रेस और यहाँ आएगी शियर स्ट्रेस प्लस ये दो है, दो से गुणा करेंगे, लंबाई इसकी L है, थ्रोट की चौड़ाई A है और टाउ। ये अपना फार्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यू रखेंगे। P का मान है 65625, 65625 इज इक्वल टू A का मान है 0.707 H। A का मान हम क्या करते हैं, A का मान होता है 0.707 H और यहाँ H का मान क्या रखेंगे, H का मान क्वेश्चन में दिया है तो T बराबर H हो जाएगा प्लस 2L 0.707 H और टाउ। यहाँ सिग्मा टी भी आएगा इंटू सिग्मा टी प्लस 2L इंटू 0.707 H इंटू टाउ। आपसे वैल्यू रखते हैं। सिक्स 65625 इक्वल टू 0.707 और H का मान क्या आएगा 12.5। सिग्मा टी दिया हुआ है 70 प्लस 2 और L का मान को ज्ञात करना है और ये हो जाएगा 0.707 इंटू 12.5 इंटू 56, टाउ का मान 56। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपका कैलकुलेटर है तो आप सॉल्व कर लें, नहीं तो ये मैंने कर रखा है। ये हो जाएगा 65625 इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है यानी 46396 46396.875 प्लस ये हो जाएगी 989.8 L ये वाली वैल्यू। तो इससे L का मान निकालेंगे 65625 माइनस 46396.875 डिवाइडेड बाई 989.8।
इज इक्वल टू एल। हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व कर दिया, ये वैल्यू ये आई, और इसमें एल को छोड़ के बाकी सब हमने मल्टीप्लाई कर दिए, तो आ गया 989.8 और एल रख दिया, एल का मान ऐसा आ जाएगा। तो इससे एल का मान आएगा 19.42 एम। तो 19.42 आया, तो इसको अपन राउंड ऑफ कर देंगे 20 एम। इस सवाल में एल का मान आएगा 20 एम। ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, इसमें आपको ध्यान क्या रखना होगा कि स्ट्रेस दिया हुआ है 70 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल बड़ा होता है 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर, इसको समझते हैं। एक मेगा पास्कल बराबर 10⁶ पास्कल, यह जानते हैं। पास्कल होगा 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10⁶ न्यूटन अपॉन मीटर का एम में बदलेंगे तो 1000, 1 मीटर में 1000 एम होंगे, तो इसका स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये अगर आप याद कर लेते हैं तो कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, 1 मेगा पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। दूसरा जो लोड होता है नॉर्मली किलोमीटर में देते हैं, उसको आप न्यूटन में कन्वर्ट कर दें। केवल यूनिट्स का ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वेल्डेज जॉइंट में। तो आज हमने ट्रांसवर्स फिलेट और पैरेलल फिलेट, इस पर 2 क्वेश्चन काटे। तो अभी तक हमने वेल्डेड जॉइंट में पढ़ लिया बट जॉइंट और लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में जो है फिलेट वेल्ड होता है, उसमें ट्रांसफर फिलेट और पैरेलल फिलेट, और उसके क्वेश्चन भी पढ़ लिए। अगले टाइम पे हम वेल्डेड जॉइंट में कुछ और सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है, जैसे एक इसेंट्रिकली लोडेड जॉइंट या जॉइंट विथ टॉर्शन एंड बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शन एंड बेंडिंग। ऐसे जॉइंट है जिनपे टॉर्शन टॉर्क आ रहा है या बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, या इसेंट्रिकली लोडेड है, या अनसिमेट्रिकल शेप्स के जॉइंट हैं, वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।